हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो कहानी कुछ अजीब और डरावनी कहानी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी को। अंजलि एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन उसके माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे और वह घर पर बिल्कुल अकेली थी। रात का वक्त था और वह सोने के लिए बिस्तर पर लेटी ही थी। अचानक उसका मोबाइल बज उठा। अंजलि ने देखा कि नंबर अनजान था। कॉल उठाने पर एक धीमी रिरियाती हुई आवाज़ आई, तुम्हारी माँ मेरे पास है। यह सुनकर अंजलि का दिल डर से कांप उठा। उसने जल्दी से अपनी माँ को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन पर कोई जवाब नहीं मिला। उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने दूसरे नंबर से कॉल किया, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। अब वह घबराई हुई कमरे के हर कोने में अपनी माँ को ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। अंजलि के हाथ पैर कांप रहे थे। फिर उसने अपना ध्यान दोबारा मोबाइल की स्क्रीन पर केंद्रित किया और देखा कि कॉल अब तक कटी नहीं थी। अचानक उसने महसूस किया कि उसके कमरे के एक कोने में किसी की सांसों की तेज आवाज़ आ रही थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर उसकी माँ खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। माँ ने बिना कुछ बोले धीरे से कहा, तुम मेरे पास नहीं आ सकती, और फिर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। अंजलि को समझ में आ गया कि उसकी माँ उसके पास नहीं थी, वह कोई और था। फिर से घबराई हुई वह पलटकर भागी और बाहर गई। लेकिन जब उसने फिर से कमरे की ओर देखा तो उसके सामने वह रिरियाती आवाज़ सुनाई दी, तुम बहुत देर से बाहर आई हो, अब तुम्हारे पास कोई बचने का रास्ता नहीं है। तो दोस्तों, ये थी एक डरावनी और अजीब सी कहानी। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। बाय बाय दोस्तों।